दोस्तों आइए आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी की बीमा सखी योजना के बारे में, जो कि अभी 9 दिसंबर 2024 पानीपत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू अनाउंस हुआ एलआईसी की तरफ से एक बेहतरीन सखी योजना, जिसमें महिलाओं को, जी हाँ महिलाओं को, सिर्फ महिलाओं के लिए ये जो योजना है एलआईसी से लॉन्च हुई है, जिसमें हर महिला को 7,000 रुपये हर महीना एज ए स्टेपेंड मिलेगा। आप कह सकते हैं सरकारी तनख्वाह है ये। महिलाओं के लिए एक अच्छा अवसर है एलआईसी के साथ जुड़ने का, एलआईसी में रह के एक अच्छी इनकम कमाने का। तो इसके बारे में क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या कंडीशन है, क्या है इसमें एंट्री एज है, क्या क्वालिफिकेशन है मिनिमम इसमें, वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में एक एक करके समझाएंगे, बताएंगे और आप डिटेल में इसको सुनिएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। तो जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि बीमा सखी योजना एलआईसी की 9 दिसंबर 2024 को, यानी कि सोमवार के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत में लॉन्च की है, जिसके फ़ायदे आपको बताएं कि 2 लाख रुपए की अगर इनकम देखें 3 साल में एलआईसी की तरफ से हर महिला को दी जाएगी। जिसमें कंडीशन क्या क्या है उसकी डिटेल डिस्कशन हम करते हैं। वैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हम इन सभी पॉइंट पे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज चाहिए, क्या मैक्सिमम एज चाहिए, क्या टाइमिंग्स है, क्या क्वालिफिकेशन है, उस सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या इसमें कंडीशंस जो है गवर्नमेंट ने लगाई है। जैसे आपको बता दें बीमा सखी एमसीए स्कीम के अंदर करते मतलब महिला कैरियर एजेंट। एलआईसी में जैसे पहले इंश्योरेंस एडवाइज़र होते थे जो पॉलिसी करते थे, मार्केट में सर्कल में रह के लोगों को बीमे के बारे में बताते थे, अवेयरनेस देते थे, उसी तरह से अभी एलआईसी ने ऐसी स्पेशली वीमेंस के लिए ये एक बेहतरीन फैसिलिटी दी है कि कोई भी वीमेंस अगर एलआईसी में एज ए एजेंट जुड़ती हैं, एज ए महिला कैरियर एजेंट जुड़ते हैं, तो उनको स्टाइपेंड के तौर पे रेगुलर 3 साल एलआईसी कुछ फंड देगी हर महीने, जैसे 7,000 बताया गया है, या हर महीने दी जाएगी। उसमें कुछ कंडीशंस होंगी, उस कंडीशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए ये एमसीए स्कीम के दौरान है, मतलब महिला कैरियर एजेंट के तौर पे एलआईसी में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनको ये दी जाएगी। वो ना तो एलआईसी के एम्प्लॉय होंगे, इस बात को समझ लीजिएगा, लेकिन इसमें एज ए कैरियर एजेंसी वो यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके आगे चल के बेनिफिट जो नॉर्मल एजेंट्स को मिलते हैं, या आप कभी एलआईसी में एज ए एम्प्लॉय भी आना चाहें तो आप इस प्रोसीजर के थ्रू आ सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एज क्राइटेरिया पे और क्वालिफिकेशन पे। तो एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 साल है इसको अप्लाई करने के लिए, मतलब कोई भी 18 साल की बच्ची और महिला 70 ईयर्स तक मैक्सिमम एज जो ली गई है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वो 10 रखी गई है, मैक्सिमम आपकी जितनी बेहतरीन क्वालिफिकेशन को आपको फ़ायदा देगी। पॉलिसी को समझने के लिए, प्रोसीजर समझने के लिए, रूल रेगुलेशन समझने के लिए, ये सारी चीज़ें एलआईसी आपको ट्रेनिंग में सिखाएगी कि कैसे आपको एलआईसी के लीगल नॉर्म्स का ध्यान रखना है, क्या एलआईसी के प्रोडक्ट हैं, क्या एलआईसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या एलआईसी के पॉलिसीज़ के प्रोडक्ट की वैल्यूज़ हैं, वो सब आपको एलआईसी ट्रेनिंग में बताएगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे आप अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आगे चल के एलआईसी में एज ए एम्प्लॉय, जी हाँ एज ए एम्प्लॉय, मैनेजर, सीनियर मैनेजर भी बन सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो एक कंडीशन ये है कि इसमें सिर्फ एजेंट और जो एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं एलआईसी में उनके रिलेटिव्स इसको नहीं ले सकते। उनके स्पाउस, चिल्ड्रन, एडॉप्टेड स्टेप चिल्ड्रन, ये पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, इमीडिएट इन लॉज, इनमें से कोई भी कैंडिडेट इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है जानना। रिटायर एम्प्लॉय भी जो हैं एलआईसी के, जो रिटायर एम्प्लॉय है या एक्स एजेंट है, वो भी इसमें रीअपॉइंटमेंट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। एग्जिस्टिंग एजेंट हमने पहले बता दिया, वो भी इसके लिए एमसीए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बताते चलें इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, जैसे कि आपको बताया कि एप्लीकेशन का भी ऑनलाइन शुरू हो गया, आप भी अपनी इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको बता देते हैं: सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एज प्रूफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जी हाँ, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑनलाइन के दौरान आपको सिस्टम में अपलोड करने हैं और वहाँ से आपको कोड जनरेट हो जाएगा। और इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जो डालते हैं वो करेक्ट डालिएगा ताकि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए। कोई भी इनकम्प्लीट, फॉल्स
रीज़न से ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी आप अप्लाई करेंगे। आप हमसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं जब भी कभी अप्लाई करेंगे तो। अब बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला है वो अर्निंग किस बेस पे निकाली है, उसकी क्या कंडीशन है। देखिए, जो भी महिला कैंडिडेट से ज्वाइन करते हैं LIC उन्हें पूरी ट्रेनिंग देंगे, मार्केटिंग की ट्रेनिंग देंगे, लीगल एस्पेक्ट समझाएंगे, टाइम टू टाइम मार्केटिंग की LIC की जितने बड़े बड़े ऑफिस सब में ट्रेनिंग दी जाती है। तो महिलाओं के लिए स्पेशली ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको साल में 24 पॉलिसी करनी है, मतलब महीने की 2 पॉलिसी करनी है आपको। और साथ में आप देख रहे होंगे फर्स्ट ईयर कमीशन भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, एक्सक्लूडिंग कमीशन। यह जो हर महिला कैंडिडेट को दिया जाता है, ये बहुत अच्छा ही एक इनिशिएट है LIC का। अब बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में 7,000, सेकंड ईयर में 6,000। उसमें साथ में कंडीशन नीचे दी गई है कि जितने भी पॉलिसी करेंगे महिला, उसमें 65% तक जो पॉलिसीज़ हैं वो लाइव रहनी चाहिए, लैप्स नहीं होनी चाहिए। लैप सेशन, ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये आपको LIC में ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग पे सिखाया जाएगा। सेकंड ईयर 6,000, थर्ड ईयर 5,000, ये एज ए स्टेपेंड आपको दिया जाएगा। अदर देन बोनसेस और कमीशन के, जो भी आप पॉलिसी करते हैं उसमें जो भी कमीशन आएगी उसके जो बोनस है, और साथ में जितने भी उसके साथ अवार्ड है, ब्रांच बेस पे, जोनल ब्रांच बेस पे, हेड ऑफिस के बेस पे, वो अलग से दिए जाते हैं इसमें। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। फर्स्ट ईयर 7,000, सेकंड ईयर 6,000 और थर्ड ईयर 5,000। जी हाँ, जैसे आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है, ये एक महिलाओं के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है LIC का। बात कर रहे हैं अब इसको अप्लाई कैसे किया जाए। लोग काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं कि अप्लाई कैसे होगा। ठीक है, आप इसे अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको साइट दिखा देते हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। आप इस साइट पे जाइए, रिक्रूटमेंट ऑफ LIC बीमा सखी, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप स्क्रीन पे जाएंगे आपको ऐसी स्क्रीन नज़र आ जाएगी, क्लिक केयर फॉर बीमा सखी। इसमें सारी कंडीशन वो जो आपको बताई गई वो सारी लिखी हुई हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखने हैं, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, अपनी क्वालिफिकेशन, ये सारे प्रूफ आपके पास रहने चाहिए हैंडी उस टाइम पे। और जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म खुलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म। उस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल भरनी है, जो डिटेल आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, नेम, एड्रेस, जेंडर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। जब भी आप डिटेल भरेंगे इसे करेक्ट भरिएगा, क्योंकि ये डिटेल आपकी जब तक आप LIC में रहेंगे लॉन्ग लाइफ रहेगी। साथ में एक अच्छा बिजनेस करने के बाद आप इस LIC संस्था में एज ए एम्प्लॉय भी आगे चल के कैरी ऑन कर सकते हैं। ये डिटेल भरने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने होंगे, और उसका सबमिट करके आपको यहाँ पर एप्लीकेशन क्लोज कर देती है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। बाकी फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होगा उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या आपको लगता है जी मुझे अप्लाई ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन का तरीका ये है कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा ब्रांच की तरफ से, आप ब्रांच में विजिट कीजिए, उस ब्रांच में वो फॉर्म भरेंगे, डॉक्यूमेंट आपसे ले लिए जाएंगे और वहाँ पर सबमिट हो सकते हैं। ये ऑनलाइन का तरीका हमने आपको बताया है, आप ऐसे भी इसको चालू कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी आपकी कोई ऐसी इंक्वायरी जो आपको लगता है कि आपको जानना है या मेरे से मिस हो गई है, वो आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हमारे नंबर इस पे दिए गए, हमारी ईमेल ID इस पे है, आप जब चाहें इसे डिटेल में हमसे बात कर सकते हैं।